गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज आपका है लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई कैन लिक्विड बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ये जो लिक्विड मटेरियल है हमारे पास, कोई भी लिक्विड है उसको हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्यों जो है वो डाल सकते हैं। पोर्ड मीन उंडेलना, डालना। Liquids can be poured from one container to another because the particles in liquid have the ability to flow and move past each other, allowing them to take the shape of the container they are poured into. लिक्विड्स को हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इसलिए जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फ़्लो कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि लिक्विड्स जो हैं वो फ़्लो करते हैं जैसे कि पानी। उसके बाद इनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे कैन फ़्लो। तो और दूसरी बात ये है कि जो लिक्विड्स होते हैं इनको जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उसकी शेप को जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई जो लिक्विड है हम उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? Matter is anything that has mass and occupies space. It can exist in different states, solid, liquid and gas. और ये मैंने आपको बताया भी था, क्लास में भी बताया आपको कि मैटर क्या है। मैटर हर वो चीज़ है जो कि कुछ मैस रखती है, कुछ वज़न रखती है और जगह घेरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, टेबल, बोर्ड। तो ये सब कुछ क्या है हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी वाटर और जूस, इसके अलावा हमारे पास गैस फॉर्म में भी जो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हर वो चीज़ जो दुनिया में मैस रखती है, वज़न रखती है और जगह घेरती है, दैट इज़ मैटर। द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डज़ मेल्टिंग एंड कंडेंसेशन रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। कि मेल्टिंग और जो कंडेंसेशन के दो प्रोसेसेस हैं उनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है। किस तरह से? ठीक है, तो मेल्टिंग एंड कंडेंसेशन नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। इनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है इन प्रोसेसेस में, बिकॉज क्योंकि दे इन्वॉल्व डिफरेंट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि इनमें जो चेंज हो रहा होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में हो रहा होता है चेंज। ठीक है, तो इसलिए हीट भी डिफरेंट चाहिए होती है इनको। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है हमारे पास change in a state of matter. Melting is the changes from a solid to liquid. Melting का मतलब क्या है हमारे पास कि melting में हम solid को जब melt करते हैं तो वो liquid form में आ जाता है। solid से liquid में convert होना state का, state requiring the addition of heat to break the intermolecular forces holding the particles. वो particles जो solid में connected हैं बहुत tightly, उनको break करने के लिए जो है वो ज़्यादा heat की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो मेल्टिंग का प्रोसेस है उसमें सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में स्टेट कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम देखें, कंडेंसेशन ऑन द अदर हैंड इज़ चेंज फ्रॉम द गैस टू लिक्विड स्टेट एंड इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ हीट। तो गैस का लिक्विड में चेंज होना, यानी कि गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, जब गैस के पार्टिकल्स आपस में पास आते हैं कंप्रेस करने के बाद, तो क्या होता है कि गैस वो जो एनर्जी है या हीट है वो क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो रिलीज़ होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाती है स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से मेल्टिंग और कंडेंसेशन दोनों में हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल्टिंग है चाहे वो कंडेंसेशन है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस वेयर a solid directly changes into a gas without going through a liquid state. सॉलिड का गैस की फॉर्म में डायरेक्ट चेंज होना बग़ैर लिक्विड की फॉर्म में आए। नॉर्मली तो हम ये पढ़ते हैं ना कि सॉलिड का लिक्विड में जाना और लिक्विड का गैस में जाना। ठीक है, लेकिन सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चले जाना लिक्विड की फॉर्म में आए बग़ैर, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो इट अकर्स व्हेन द सब्सटेंस वेपर प्रेशर एक्सीड्स द एटमॉस्फेरिक लेवल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर।
तो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जब एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर जो है हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का, तो ये हमारे पास सब्लिमेशन आती है। यानी कि एक हद तक जब टेम्परेचर और प्रेशर को दिया जाता है तो डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए, दैट इज़ सब्लिमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन एरिया टू ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन असल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट को कहते हैं। यानी कि हाई कंसनट्रेशन मींस कि जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और लो कंसनट्रेशन मींस जहाँ पर कम पार्टिकल्स हैं। तो हायर पार्टिकल्स से लोअर पार्टिकल्स की तरफ जो है पार्टिकल्स की तरफ जो है वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो पार्टिकल्स का मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। इट हैपन्स ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकल्स and responsible for the mixing of substance in gases and liquid। गैस और लिक्विड की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस मिक्स हो रहा होता है, ठीक है, इनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, तो तब ये प्रोसेस होता है क्योंकि वहाँ पर लो और हाई कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर प्यारा सा टाइटल पेज बनाना है ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल का, और फिर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, और इसके अलावा नीट काम होना चाहिए आपका, और जहाँ ज़रूरी हो आपने डायग्राम भी मेक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।